यहाँ पर मैं ये कुछ ईंटियाँ पड़ी हुई थी बगड़ में, बच्चे खेल रहे थे तो ये उठा के मैं रख रही हूँ। मैं इनको डांट रही थी कि यहाँ पे मत खेलो मत फैलाओ, वैसे इतना घर फैल रहा है, अगर फिर अब इनको रखना फिर तुम फिर ला के रख रहे हो, बार बार इकट्ठी कर रहे हो बाबू, आते जाते पाँव में लग जाएगी। वो तो एक साइड ही खेल लो या फिर वैसे खेल लो चारपाई के साथ। और मिस्त्री लग रहा है, काम हो जा, काम करना, मिस्त्री आने वाला है, मतलब एक लग रहा था एक दूसरा आने वाला है। काम इतना ज़्यादा फैल रहा है, अगर तुम ऐसे काम फैलाओगे फिर कौन करेगा। तो कह रहे, बोला मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा करा दो, थैंक यू। कभी कभी है ना, कहता है जब मैं अवनी को डांटती हूँ तो उसको पता क्या लगता है, मम्मी अवनी को डांट रही है तो नंबर मेरे पे आने वाला है। मम्मी, मैं कहा हाँ जी, मैंने ये नहीं फैलाया मम्मी, मैंने ये नहीं करा, वो पहले ही डर जाता है। हाँ ऐसे समझदार बच्चे बनो। आज मेरा पूरा सफ़र ऑटो में निकल गया। इतनी परेशान रही एक चीज़ के लिए बहुत। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ गाँव में ही ऑटो में, नहा के कान्हा जी की पूजा करके खाना तो बना लिया था पर मुँह नहीं धुआ। मतलब यहाँ तक कि मुँह पे एक बिंदी लिपस्टिक क्या हो कुछ भी तो नहीं लगा, बुरा हाल हो गया। सफ़र तय करा, गई मैं एक जगह, आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये सीढ़ी का काम हो गया तो मैंने सोचा सीढ़ी दे आती हूँ ताई जी यार की। वो बोल रही थी कि फिर पूछा के नहीं जाएगी, मैंने कहा नहीं पूछा जाऊँगी, तो अभी पूछा देती हूँ, जब इसका काम नहीं है ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले आएंगे। और अभी 2 दिन हो गए थे खड़े खड़े, अब इसको वापस तो करना ही है। घर में खड़ी, घर में वैसे भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी अभी बात कर लेती हूँ। हाँ जी, खाना पीना सब कर लिया, लेट गए थे। और बाहर जो है ना शंभूनाथ जी गरज रहे हैं, करड़ करड़ की आवाज हो रही है, बारिश हो रही है मुझे लग रहा है। अरे युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध बिजली कड़कड़ा रही। अरे तो चारपाई तुम्हारे खट बार पड़ी है बरामदे में, चारपाई तो सीमेंट का कट्टा पड़ा, अपने पापा को मारा। कभी भीग जा, मौसम खराब है, पापा को उठा हम बाहर आ गए, नहीं तो हमारा सीमेंट का कट्टा भीग जाता। रेता रत्ता भीगेगा, चलेगा। बाथरूम करेगा, कर ले भी। अरे तू कर ले बेटा, मैं नहीं, रेता भीगेगा चल जाएगा, रोडी भीगेगी चल जाएगा, पर सीमेंट का कट्टा भीग गया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। बारिश बता रखी थी आज की होगी शुरू, बूंद आने लगी, न चल जा लगा। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है आपस में। हट जाओ, छोड़ूंगा नुकारा नहीं छोड़ूंगा। तूने कातिया की चीर फाड़ पर हाथ डाला। हाँ ओह हट जा, युद्ध घमासान हो रहा, हट जा। वो चिके से हार मान रहा है, ले वो निगु ले दबा कर ले। हट जा, हट जा, देख उन दोनों देख, माँ पुत्तों कैसे हो जी। वो निगु देख, वो निगु वो देख उन्हें माँ पे घूमर रहा। ये देख लोट लोट के तो लड़ायो, वो देख वो देख। मिस्त्री पहुंच चुका था और यहाँ पे ना मिस्त्री जो है ना वो पाइप वगैरह जो होता है इनका लेवल का वो चेक कर रहे थे, उसमें पानी वगैरह डाल के। किसे मैं एक बार चेक कर लूँ। अभी पहुँचे हैं 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा आपने बहुत लेट कर दिया, 8 बजे आ जाते अभी, फिर आप शाम को जल्दी करोगे जाने की। कह रहे नहीं मैं काम पूरा करके जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। और अभी यहाँ पर आ गया अंदर किचन में पहुंच चुकी हूँ। मिस्त्री को यहाँ पे अंदाज़ा बता दिया कहाँ से कैसे होना है। उन्होंने दीवार फोड़नी शुरू कर दिया कि कह रही है एक बार बता दो सही तरीके से कहाँ से क्या होना है। मैंने कहा यहीं पे जहाँ मैंने आपको निशान लगाया बताया, अब यहाँ से फोड़ना शुरू कर दो। थोड़ा ऊंचा ही ठीक है, अगर नीचा रहेगा ना तो फिर उसमें नुकसान ही होगा, क्योंकि कल अगर फर्श डलवाएंगे तो फिर नीचे में आ जाएगा। अभी जो ऊंचा इसी हिसाब से बनाओ कि फर्श डले तो फिर कोई दिक्कत ना हो। और अभी फिर निकल गई मैं गाँव घूमते घूमते। मैं इतनी परेशान होगी, मतलब पूरे गांव इतना बड़ा है, चारों साइड गांव में को घूम के फिर एक ऑटो वाले भैया को बुलवाया। अगर पूरे दिन सारी वीडियो दिखाऊं ना तो आप लोग भी चक्कर काट जाओगे। पहले 2 ऑटो वाले आए, एक सुबह आए एक शाम आए। अब ये ऑटो वाले बुलवाए थे जो आप देख रहे हो, फिरोजी गद्दी वाले। अभी लाल गद्दी है जिन, सॉरी फिरोजी है इनकी बाइक की, ऑटो की गद्दी सॉरी बाइक की निकल रही, दिमाग पता नहीं कहाँ पर परेशान सा है। और गाँव से ही मतलब तख्ते मंगाने थे, मिस्त्री ने बोला कि अब तख्ते भी जाएंगे, तो मैं इनके साथ जा रही थी। भाई ये बोले इतनी शर्म तो कर लेते हैं बेचारे, बहुत ऐसे हैं यहाँ के ऑटो वाले जो इतनी शर्म कर लेते हैं कि आप रहने दो, आप क्या करोगी वहाँ, मैं ले आऊँगा, आप गुड़िया को भेज दो बस मेरे साथ में। गाँव में ही है, गाँव में मिल जाती हैं तख्ते फंटी बल्ली वगैरह, पहले भी वीडियो में शेयर किया था मैंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लो, आप चले जाओ अपनी के साथ में।
तो मैंने अपनी को फ़ोन दे दिया था, अपनी लेके चली गई थी। और गाँव से तख्ते लेके आने थे, ये फंटी फंटी भी बोलते हैं इनको। मैंने कहा ले आना, तो मैं पूछ के गए मिस्त्री से कितने चाहिए, कह रहे कि 15-20 ले आई हो। फिर भी ये 2 फालतू ले आए, 22 फंटी ये ले आए। तो ये बेचारे खुद से ही उठा के लाए, रखना और इतना कर दिया, ये भी बहुत एहसान है। मैं एक बात बोलूँ, घर से ज़्यादा ना बाहर वाले काम आ जाते हैं मेरे। कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर वाले भी नहीं आते, कभी कभार घर वाले नहीं आते, ऐसी चीज़ें चलती है, पर बाहर वाले ज़्यादातर काम आते हैं। घर में कौन है, सास है, हस्बैंड है। हस्बैंड सुबह ड्यूटी निकल जाते हैं, सास रहती है, उनसे इतना होता नहीं है। और हस्बैंड रहे भी तो मैं उनको बस, उनका अपना ही काम ही नहीं ख़त्म होता। अब मैं फिर गुस्सा कर देती हूँ, मैं कहा एक भी काम नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं हाँ कर दूँगा, और ऐसा ही रहा है उनका, नहीं करते। मुझे सारे काम अपने ही ऊपर करवाने पड़ते हैं। घर में छोटे से छोटा काम भी करूँगी ना, तो मैं अपने ऊपर ही करवाऊँगी, किसी के ऊपर मैं करवा भी नहीं सकती, मुँह नहीं धो सकती किसी के ऊपर कि भाई इस काम को मेरे हस्बैंड ये सामान ला देंगे, मैं नहीं जाऊँगी। नहीं, मुझे खुद से ही करना पड़ता है। वे कहते हैं मुझे ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलती, घर भी रहे तो उनके अपने काम नहीं ख़त्म होते। कोई बात नहीं, अपना तो करना ही है, सब कुछ करना है। पता नहीं आने वाला टाइम क्या-क्या कराएगा। बारिश भी आ रही थी, सुबह से मौसम इतना ख़राब बना हुआ है, और बस मैं ना वेट कर रही थी। बच्चे बहुत देर के जा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ इतनी देर होगी। तो कह रहे कि वो बंद हो रहा था यहाँ पे, फिर उन्होंने खुलवाया, उनको बुला के फिर आके तब उन्होंने फंटी वगैरह निकालनी शुरू करी। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, आप समझ ही सकते हो। घर पहुँच चुके थे, और यहाँ पे मैं ना इनके साथ में फंटी उतरवा रही थी, तो बोल रहे थे कि मैं उतार लूँगा, रहने दे बेटी, तो क्यों परेशान हो रही है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपका इतना ही एहसान है, आपने ला के दे दी, मुझे मना कर दिया। तो मैं यहाँ मिस्त्री के साथ में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ भी एक आदमी चाहिए। मिस्त्री कभी रस्सी मांग रहे हैं, कभी बल्ली मांग रहे हैं, कभी पैड के लिए कुछ और मांग रहे हैं, सामान मांग रहे हैं, उधर खोद रहे हैं, तो कह रहे सामान हटा लो रसोई में से, धूल मिट्टी बढ़ जाएगी, खाने पीने का जो हो थोड़ा अपना खास खास सामान यहाँ से उठा लो। तो मिस्त्री भी मेरे को दिखाते थे, देखियो सही फूट गया या थोड़ा और ऊपर करना है। मैंने कहा नहीं चलो सही है, बस इतना ही रखो, कितना बड़ा डलवाना है मैं बता दूँगी। तो मैंने ना थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़वाई है, क्योंकि परात भी टिक्की जाएगी, चकला बेलन भी थोड़ा ऐसा 1-2 डिब्बा कभी कभार टेकना पड़ जाता है। तो जितना नीचे रोडी पत्थर कच्चे हो रहे हैं, मैंने कहा यहीं पे इकट्ठे कर दो, मैं बाद में साफ़ कर दूँगी जब पूरा स्लैब बन जाएगा। बच्चे जो है ना अभी खेल रहे हैं नीचे, ये बल्ली वगैरह गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मिस्त्री ने जब गए तब तो बताया नहीं कि 1-2 बल्ली चाहिए छोटी छोटी। तो फिर घर में ही कुछ पड़े हुए थे भाई वगैरह पुरानी, जो यूज में नहीं है, वही उनको ढूंढ ढांड के दी, और वो उनको ही लगा रहे हैं। मैंने कहा इनको लगा दो, क्या होगा, मजबूरी हो गई जब नहीं है। अब वही है, मुझे घर में किसी चीज़ का पता नहीं है, जो खास खास मेरे सामने है वो मैं यूज में ले लेती हूँ। बाकी मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ है कौन सी चीज़। होगा भी कुछ तो हस्बैंड से कहती भी, तो वह नहीं। हाँ, और मम्मी को बोला भी, वो कह रही कि है नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर अपना जैसे तैसे जो मिलता रहा करती रही। रस्सी की भी समस्या आई, अब पहले मेरे को मिस्त्री चीज़ें बोल दे तो मैं पहले ही ले आती। फिर रस्सी की समस्या आई, तो एक पेड़ में रस्सी बंधी हुई थी मेरी चारपाई की, वो खोल के मैंने उनको दी। मैंने कहा देखो ये काम कर जाएगी। कहीं चाचा चाचा ससुर के साथ थोड़ा मांगा, उनके सभी रस्सी मांगी थी, उन्होंने दी थी एक रस्सी कि लो ये बांध लेना। उनकी जो पेटी जो होती है, पेटी वगैरह थी, मतलब जो बुगी वगैरह में बांधी जाती है वो थी। मैंने कहा रहने दो, कई दिन का काम है, फिर आपको छानने लगी। तो फिर मिस्त्री से मैंने पूछा, हल एक रस्सी है बहुत मजबूत है, उससे काम चल जाएगा। कह रहे ला दो, मैं बांध के देख लूँगा। 1-2 बेचारे मिस्त्री ने पेड़ पर लटक रही थी बेल की, वे तोड़ ताड़ के यार कुछ मैंने ला के दी, तो इतना काम उन्होंने कर दिया, बांध दी। और चलो यानी मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं कैसे बंधेंगे। एक जब कोई काम करवाते हैं ना और चीज़ें ना हो, तो जब ज़्यादा कड़ी समस्या पड़ती है। पर कान्हा जी की दुआ से, आप सबके प्यार से मेरे सारे काम हो गए, जितने अधूरे थे या मुझे लग रहा था नहीं होंगे, वो सब मेरे हो गए, सारी टेंशन ख़त्म हो गई। और यहाँ पे अभी भी है ना बल्ली वगैरह सी काट रहे हैं जी। सर ये बहुत मोटे मोटे नु करे मिस्त्री जी कटेंगे। अब किसी का मिला नहीं, आपको पत्ता मंगाना पड़ेगा।
अभी बना लेते हैं हम दोपहर का खाना। मिस्त्री लग रहा है, दोपहर का खाना बना लेते हैं। अंदर तो रसोई में कहीं भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे गैस रख ली थी कमरे में जगह करके थोड़ी सी। और क्या करें, इतने 5-4 दिन स्लैब नहीं खुलता, इतने तो यहीं पे सारा काम करना पड़ेगा। और अभी तो उसमें बहुत सारे सामान चाहिए। सरिये जो हैं वो नु कह रहे मिस्त्री जी कि ये मोटे हैं। आरी का पत्ता भी मंगाया गाँव से कि ना काट लूँगा, पर ये कटे नहीं। अब यहाँ गाँव पूरे गाँव में राउंड लगने वाला है, क्योंकि गाँव से बाहर एक घर बताया, वहाँ गए तो उनसे देखते हैं बात करके, अगर उन्होंने काट दिए तो, नहीं तो कस्बे में जाना पड़ेगा। नहा ली, पूजा कर ली, पर मुंह पे एक ना बिंदी लगी ना लिपस्टिक लगी, ऐसे ही बुरा हाल है। पूरा सफ़र ऐसे ही तय कर दिया, पूरा गांव पार करके तो वो घर था। वहाँ पहुँच के भी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने नु कह दिया कि भाई हम तो काट नहीं सकते, क्योंकि इनको यहाँ पे हमने काम बंद कर रखा। जो हमारा लड़का है वो यहाँ है नहीं, वो बाहर जा रहा है, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम अपना कस्बे में ही कटवा लो। फिर एक जगह और भैया ने बताया कि वहाँ पे एक और कट है, वहाँ पे देख लेते हैं। और एक कॉल और करके देख लेता हूँ। मैंने कहा चलो देख लो भैया। पर रही हैरान गति, हम लोग जो है ना पहुँच चुके हैं कस्बे में। और जहाँ से मैं पर्दे का डंडा लेके गई थी, मैंने इनसे बात करके देखी कि भैया ना ऐसा कर सकते हो, हमारा सरिया काट सकते हो। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हम तो बस पर्दे का डंडा काटते हैं, सरिया वगैरह हम नहीं काट सकते, आप कहीं और देख लो। अब कहीं और देखने के चक्कर में रहे तो फिर यहाँ से भी चल दिए भैया और मैं। फिर भैया ने कहा चलो आप बैठो, मैं देखता हूँ 1-2 जगह और। जब है ना हमने ये सरिया फरिया कटवाने का कभी काम ना करा तो हमारे लिए अनजान होता है, पर जब कर लेते हैं फिर तो हो जाता है। और ऐसी बात नहीं, भगवान सब रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ से वहाँ कई जगह घूमी, पर हो गया मेरा काम। अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब यहाँ से अभी निकल ही रहे हैं। तो आगे मार्केट में जाके एक दो दुकान और बताइए। भैया कह रहे यहाँ मैं पूछता हूँ, है ना, तुम चिंता मत करो, जब आए हैं तो कटवा के लेके जाएंगे। कह रहा घर का भी करके आए हो फिर यहाँ भी आ गए। मैंने कहा भैया क्या करूँ, अकेले आदमी को सब करना पड़ता है। खाना पीना भी खाया आपने? नहीं, थके थके से लग रहे हो। मैंने कहा सुबह से मिस्त्री के साथ लग रही हूँ भैया, खाना पीना भी हो गया तो उल्टी सीधी रोटी पेट में पड़ गई थी, बस ये ना बनाती ना तो भूखे ही रहते। तो यहाँ पे एक दुकान है, भैया वहाँ गए पूछने के लिए कि रुको मैं पूछ लेता हूँ। भाई देखो, पीठ पीछे कहे आगे कहे, एक बात बोलूँ मैं आपसे, कि लोग मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं सच में। तो यहाँ पे एक मिस्त्री था, तो पर पता नहीं कितने रुपए लेगा, 2-3 सरिये कटने हैं बस उन्हीं के। भैया कह रहे कि यहाँ पे कट देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा चलो आ रही हूँ, देखो भैया हेल्प होगी। देखो अभी इन्होंने कह तो दिया कि काट देंगे, पता नहीं कितना टाइम यहाँ लगने वाला है। सरिये लाई हूँ उठा के, कुछ भैया लाए हूँ उठा के, और बच्चे मेरे साथ में थे बेचारे। कायरों को तो चप्पल भी नहीं पहना पाए थे, एकदम से भागना पड़ा। चलिए अब देखते हैं जो भी होगा, इतनी जल्दी में हुई